जय हिंद साथियों। तो आज देखेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम देखने वाले हैं 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। साथियों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 शेर, ऑप्शन नंबर 2 हाथी, बाघ या फिर मोर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाघ। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, साथ में जान लेते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रस। पैंथेरा टाइग्रस बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है। और साथियों, भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। भारत में जो बाघ पाया जाता है उसे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रोमीन का, क्लोरीन का, आयोडीन का या फिर लोहे का। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन। आयोडीन इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है क्योंकि सागर का जल लवणयुक्त होने के कारण सागरीय खरपतवार भी लवणयुक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1972, 1982, 1981 या फिर 1973 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 1973 में। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, टाइगर की कम होती संख्या को रोकने तथा उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 आज के प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ऑप्शन नंबर 1 अंडा मटर मछली, दूध आम गाजर, सोयाबीन चना मक्का या फिर सेब दही और मांस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोयाबीन चना और मक्का। इस ग्रुप में प्रोटीन की सबसे ज्यादा प्रचुरता है। साथियों, प्रोटीन की कमी से सूखा रोग भी हो जाता है। सूखा रोग प्रोटीन की कमी से हो जाता है और साथ में विटामिन डी की कमी से भी सूखा रोग होता है। तो ध्यान रखना है आपको ये। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी त्रिज्या पर, सूर्य से दूरी पर, घनत्व पर या फिर पृष्ठीय ताप पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 आज के प्रैक्टिस सेट का, वनों को कहा जाता है, वनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन आइलैंड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन हाउस या फिर ग्रीन सिल्वर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 ग्रीन गोल्ड। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, वनों को हरा सोना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? मृदा व जल, जीवाणु व कवक, पशु या पक्षी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु व कवक। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, भारत का, उत्तर प्रदेश का या फिर तमिलनाडु का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 चना, ऑप्शन नंबर 2 चावल, मूंगफली या फिर कपास। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चना। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों, रबी की फसल वो फसल होती है जो अक्टूबर से लेकर
अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, यानी कि सर्दी ऋतु में, शीत ऋतु में बोई जाने वाली जो फसल होती है उसको हम रबी फसल कहते हैं। और रबी फसलों में मुख्यतः गेहूं, चना, जौ आदि फसलें आती हैं। और बाकी की 3 फसलें चावल, मूंगफली और कपास, ये हैं साथियों खरीफ की फसल, जो गर्मी के महीने में बोई जाती हैं जून से लेकर जुलाई तक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। पोलियो का कारण है ऑप्शन नंबर 1 विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर कीट। तो पोलियो का कारण क्या है, किसकी वजह से पोलियो होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 विषाणु। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों पोलियो एक विषाणु के कारण होता है। पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश करता है, भोजन में पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 आज के प्रैक्टिस सेट का। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को, 4 जून को, 15 जून को या फिर 26 जून को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5 जून को। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों पर्यावरण के प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून सन 1972 को स्कॉटलैंड में एक बैठक का आयोजन किया गया था। तो उसी दिन से 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीले रंग में, नीले रंग में, लाल रंग में या फिर हरे रंग में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाल रंग में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों पौधे में लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र होती है और नीले रंग में लाल रंग से कम होती है और सबसे कम होती है हरे रंग में। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। भिंडी में पाया जाता है ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए, फास्फोरस, विटामिन सी या फिर ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। साथियों भिंडी में विटामिन ए, फास्फोरस और विटामिन सी तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत में कौन सा फल सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है? अमरूद का, नींबू का, आम का या फिर पपीते का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 आम का। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों क्वेश्चन ये। झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1973 में उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखना सभी को, सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी, जो वृक्ष काटने के विरोध में चलाया गया आंदोलन था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहना सभी साथियों को। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 मृदा, पादप, वायु या फिर जल। साथियों जैविक घटक वो घटक होते हैं जिनमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, और अजैविक घटक वो घटक होते हैं जो श्वसन नहीं करते हैं या जिनमें जीवन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा पादप। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों पादप जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है और जल, वायु और मृदा ये अजैविक घटक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? पोटास, यूरिया, फास्फेट या फिर कंपोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों कंपोस्ट खाद एक जैविक खाद है, यह रासायनिक खाद का उदाहरण
नहीं है। तो कंपोस्ट जैविक खाद है क्योंकि इसका निर्माण पेड़ पौधों और मृत जीव जंतु तथा इनसे उत्सर्जित पदार्थों से होता है। और साथ में यूरिया, पोटास और फास्फेट ये सभी रासायनिक उर्वरक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 आज के प्रैक्टिस सेट का। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और साथ में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और हाइड्रोजन पाई जाती है 0.001%। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम CO2 लिखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को CO और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस को लिखते हैं H2O2 से। तो ये जो SO2 गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये है पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बना लेती है जो HNO3 होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये दो अम्ल का निर्माण करती है जल के साथ मिलकर SO2 गैस, HNO3 जिसका नाम हो गया नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दो अम्ल बना लेती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। साथियों अम्लीय वर्षा की pH वैल्यू भी जाती है, तो अम्लीय वर्षा की pH वैल्यू होती है 4 से लेकर 4.5 तक। 4 से लेकर 4.5 तक अम्लीय वर्षा की pH वैल्यू होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 आज के प्रैक्टिस सेट का। NCTE का उद्देश्य है, NCTE का उद्देश्य क्या है? शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षालय खोलना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना या फिर शिक्षालयों को अनुदान देना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 आज के प्रैक्टिस सेट का। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जुलाई को, 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर 3 10 अगस्त को या फिर ऑप्शन नंबर 4 1 दिसंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। जल जनित रोग कौन सा है? वह कौन सा रोग है जो जल के कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 छोटी माता, अतिसार, रक्ताल्पता या फिर मस्तिष्क ज्वर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अतिसार। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों छोटी माता वायरस के कारण होती है, छोटी माता रोग वायरस के कारण होता है। रक्ताल्पता आयरन की कमी के कारण होता है, अगर हमारे ब्लड में खून में आयरन की कमी हो जाती है तो रक्ताल्पता रोग हो जाता है। और मस्तिष्क ज्वर होता है साथियों जीवाणु के द्वारा मस्तिष्क ज्वर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। वायु प्रदूषण का कारण है सीवेज, कीटनाशक, धुआं या फिर ध्वनि विस्तारक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धुआं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि धुएं में अनेक प्रकार की अवांछनीय गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इस तरीके की विषैली गैसें होती हैं जो वायु को प्रदूषित कर देती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सिनकोना प्लांट, मनी प्लांट, यूकेलिप्टिस या फिर अकोनाइट प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 सिनकोना प्लांट। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों सिनकोना प्लांट की छाल से, इसके जो छिलके होते हैं छाल, उससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। और कुनैन नामक दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। मलेरिया में नंबर 1 दवा होती है साथियों ये, तो मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है,
71% पृथ्वी किससे ढकी हुई है? हवा से, कृमि से, जल से या फिर कोयले से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों जल से। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों पृथ्वी पर 71% जल तथा महासागर है और बचे हुए 29% भाग पर स्थल है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? क्यों विश्व में पीने के जल की कमी हो रही है? ऑप्शन नंबर 1 औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि या फिर अम्ल वर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 नगरीकरण। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। नगरीकरण की वजह से पीने की पानी की कमी हो रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इमली, नीम, बबूल या फिर शहतूत। साथियों सदाबहार पेड़ वो पेड़ होता है जिस पे पूरे वर्ष पर्यंत पत्ते रहते हैं, पूरे वर्ष पर्यंत पत्ते रहते हैं, यानी कि उसका पतझड़ नहीं होता है। बाकी पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं शरद ऋतु में। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा शहतूत। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मोहम्मद इकबाल या फिर मैथिली शरण गुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों भारत में स्वदेशी आंदोलन सन 1905 के समय यह गीत भारत में एकता का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 पिलानी, ऑप्शन नंबर 3 आगरा या फिर दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के तहत दिल्ली में स्थापित किया गया था। इससे प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हमने ज्यादातर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन रखा है। ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि, गहराई, तापमान या फिर वायुदाब। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई डीबी का प्रयोग किया जाता है। साथियों मनुष्य के लिए 80 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हानिकारक है। और सुनने की क्षमता मनुष्य 25 से लेकर 30 डेसिबल की ध्वनि आसानी से सुन सकता है और सह सकता है 80 डेसिबल तक की ध्वनि। तो ये थे साथियों पर्यावरण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।